हेलो फूडीज़, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ करिश्मा, मेरे चैनल स्नैक ट्रे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट रेसिपी लाई हूँ, वो है नारियल पोली, और आप इसे कोकोनट पोली भी कह सकते हैं। ये यूजुअली रक्षाबंधन पे बनती है, नारियल पूर्णिमा पे बनती है, या तो श्रावण पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं उस दिन बनती है। बहुत ही जल्दी बन जाती है ये, और बहुत ही टेस्टी लगती है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ। तो जल्दी से देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। तो आटा गूंदने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा और 2 चम्मच तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं आप, और पानी। बस 2 मेन चीज़ है पोली का आटा बनाने के लिए। अब हम स्टफिंग देखते हैं। स्टफिंग के लिए भी सिर्फ 2 मेन चीज़ें चाहिए। 1 कप ग्रेटेड नारियल, आधा कप गुड़ का पाउडर, आप नॉर्मल गुड़ भी ले सकते हैं, 1 चम्मच घी, देसी घी लिया है, और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। हाँ, मैंने सूखा नारियल लिया है, आपके पास गीला नारियल हो तो आप उसी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैं आटा गूंद रही हूँ। इसमें हम डाल देते हैं मैदा, और इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच तेल, और इस तेल को मिक्स कर देंगे आटे में। और मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा डो गूंद लेंगे। इस पोली का आटा हमें बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है। हमें इसे कम से कम 7 से 8 मिनट तक मसलना है। गूंदने के बाद इससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये हो जाए तब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा तेल, और इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे मिनिमम 30 मिनट के लिए। इसे ढक देंगे एक प्लेट से। जब तक ये डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम बना लेंगे अपनी स्टफिंग। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, मीडियम फ्लेम पे इसे गरम कर लिया है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ घी। जैसे ही घी पिघल जाता है इसमें अब हम डालेंगे कोकोनट, नारियल। यहाँ मैंने सूखे वाला कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आपको अगर गीला वाला मिल जाता है तो पानी वाला जो होता है, अगर वो मिल जाता है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने कोकोनट को ग्रेट करके मिक्सी में घुमा लिया था, तो इससे उसका पाउडर जैसा बन गया है। अब हम इस कोकोनट को घी में अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये भुन जाने के बाद इसमें अब हम डालेंगे गुड़। यहाँ मैंने गुड़ का पाउडर यूज़ किया है। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ को कट करके ले सकते हैं, उस या ग्रेट करके ले सकते हैं, उसे इसमें डाल दें। गुड़ डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे पानी। पानी हमें 2 से 4 टेबलस्पून की तरफ लग जाएगा। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा जो गुड़ है वो भी अच्छे से पिघल जाए और हमारा जो नारियल है वो अच्छे से पक जाए। तो अगर आप गीला नारियल भी यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा गुड़ पिघल जाए। पानी डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है, जिससे जो हमने पानी इसमें डाला है वो भी सूख जाए, और जो हमारा नारियल और गुड़ है वो भी अच्छे से पक जाए, और इसका जो बैटर है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए। तो इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, और इसे बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि ये जल ना जाए। 2 से 3 मिनट बाद ये ऐसे लग रहा है, इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है, तो मैं इसे अभी भी थोड़ा सा 1 और 2 मिनट ज़्यादा पकाऊंगी, जब तक ये पानी सूख नहीं जाता। 1 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। जब ये बस होने ही वाला हो, तो ये ऑलमोस्ट हो गया है, बस इसे कुछ सेकंड और चला के मैं बंद कर दूंगी। कुछ सेकंड्स बाद इसका पानी पूरी तरीके से सूख चुका है और ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसे पूरा ठंडा होने देंगे। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए ये सूख भी गया है, और अगर आप इसे हाथ में ले लें तो इसका गोला भी बन सकता है, ऐसी कंसिस्टेंसी। अब हम आटा देख लेते हैं, ये अच्छे से रेस्ट हो चुका है। वाओ, बहुत ही परफेक्ट आटा बन चुका है ये। अब हम बनाएंगे पोली। एक पोर्शन ले लिया है मैंने, और इसे ऐसे हम हाथ से पहले फैला देंगे थोड़ा सा। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते तो आप इसे बेल भी सकते हैं। जो कोकोनट पोली होती है उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बस 3 से 4 इंच की होती है, तो हमें पूरी भी ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है। तो मैं इसमें अब डाल देती हूँ स्टफिंग। हम 1 से 1.5 चम्मच के अराउंड स्टफिंग इसमें ऐड करेंगे और इसे बंद कर लेंगे।
इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। अगर आप इसे हाथ से थोड़ा फैलाना चाहे तो फैला सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे डायरेक्टली बेल लीजिए। और ध्यान रखें, इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें बेलना है। और एक और इम्पॉर्टेंट टिप, इसे हम कोई भी आटा नहीं लगाएंगे, हम इसे ऐसे ही बेलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ज़रूरत है आटा लगाने की तो आटे की जगह आप तेल लगा दीजिए और तेल लगाकर इसे बेलिएगा। तो ये मैं हर तरफ से बेल रही हूँ हल्के हाथों से। इससे ज़्यादा हमें घुमाना नहीं है रोटी को। चाहे तो आप इस बोर्ड को हिला लें जिस पे आप बना रहे हैं चकले को, बट आपको पूरी को ज़्यादा नहीं घुमाना है, उसमें टूटने का डर रह सकता है। तो ये हो गई है। अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं जल्दी से तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको ये 3 से 4 इंच वाला साइज़ बता रही हूँ। अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरीके से हम बाकी भी बना लेंगे। अब हम अपने चपाती के तवे को गरम कर लेंगे और इस पे इस रोटी को डाल देंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम के बीच में रहेगा। अब हम इसको पलट लेंगे दूसरी साइड से। अब इसे पलटने के बाद इस साइड हम लगाएंगे घी। तो ये जो पोली बनती है इसका असली स्वाद तो घी से ही आता है। तो आप इस पर अच्छे से घी लगा दें एक साइड पे और फिर इसे पलट देंगे। दूसरी साइड भी हम इस पे घी लगा देंगे और इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है ये। और इसे अब हम एक बार और पलट देंगे। बहुत अच्छी सी फूल गई। यहाँ घी सूख गया है तो मैं इसको थोड़ा सा लगा देती हूँ। ये हो गई है। दोनों ही साइड से अच्छे से सिक जाने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। देखिए दोनों ही साइड से कितनी बढ़िया सिकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी भी पोली बना लेंगे। दूसरी वाली भी मैंने डाल दी है, ये हो जाएगी। तैयार है हमारी कोकोनट पोलियाँ। और अब मैं इसे आपको तोड़कर भी बता देती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये, सॉफ्ट, और स्टफिंग भी हर जगह पहुँच चुकी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो बिना चीनी के ये हमारी नारियल पोली रेडी है। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें इस रक्षाबंधन पे, इस नारियल पूर्णिमा पे। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही ईजी टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए स्नैक ट्रे को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। Thank you for watching Snack Tray. Bye bye.